मैं शारदा में विष्णु पुराण का तृतीय अंश का 17वां अध्याय का अगला पाठ पढ़ने जा रही हूँ। दूसरा पाठ। हे भगवान, अब आपका यथार्थ स्वरूपी वाणी का विषय नहीं है। शत्रुओं से हार कर अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अंतःकरण आदि मूल प्रकृति सब आपका ही स्वरूप है। हे सर्वभूतेश्वर स्वामी, ब्रह्मा से लेकर मूर्त अमूर्त पदार्थ संपूर्ण प्रपंच आप ही हैं। आपके नाभि कमल से उपकार हेतु आपका प्रथम रूप प्रकट हुआ। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, सोम आदि आपका ही रूप है। उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद वल्लभ, आपकी दंभयुक्त अज्ञानमयी तीक्ष्ण और दंभ शून्य रूप को नमस्कार है। हे परमेश्वर, आपके क्रूर और मायामयी तमो रूप को नमस्कार है। स्वर्ग, जल, अग्नि और अन्य गमनीय स्थलों पर आप ही निवास करते हैं। हे सिद्ध स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। आप ही नाग रूप, ज्ञान रूप, दोष रहित, क्रूर, कामोपभोग में समर्थ, कल्मषहीन, मुनि श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। एक काल रूप प्रभो आपको नमस्कार है। आप ही कल्पांत में समस्त भूतों का भक्षण करते हैं। आप ही रुद्र रूप है। रजोगुण के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, आपके मानव स्वरूप को नमस्कार है। सृष्टि की स्थिति का साधन, यज्ञ का अंगभूत, तिर्यक, मनुष्य, देवता, प्राणी, आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि आपके ही रूप हैं। हे सर्वात्मन, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, आप प्रधान और महत्व से परे हैं। आपके समान सृष्टि का अन्य कोई रूप नहीं है। आप प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप हैं। हे स्वामी, आपकी विशेषणों से उपमा नहीं की जा सकती, क्योंकि आप विशेषण रहित है। आप समस्त प्राणियों के शरीर में विद्यमान है, अविनाशी और अजन्मा है। आप ही पर ब्रह्म स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। सकलमिदमसजस्य यस्य रूपं परम पदात्मवतस्नातस्य नस्य तमनिधनं शेषबीजभूतं प्रभुममलं प्रणतास्म वासुदेवम। अर्थात परम पद ब्रह्म ही जिसका आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का वह यह का संकल्प प्रपंच रूप है, उस सबके बीज भूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को नमस्कार है। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, स्तोत्र की समाप्ति के पश्चात हाथ में शंख, चक्र, गदा और गरुड़ का सवार ही श्री हरि वासुदेव देवताओं को दिखाई दिए। देवों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, आप प्रसन्न होकर हम शरणागतों को दैत्यों से रक्षा करें। हृदय प्रवृत्त दैत्यों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन करके त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया, और यद्यपि वे आपके ही अंशरूप हैं, फिर भी अज्ञानता के कारण वह संसार को पृथक रूप से देखते हैं। हे सर्वात्मन, असुरों का वध करने हेतु हमें कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने अपने तन से माया उत्पन्न करके देवताओं को प्रदान करके कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यों को मोहित कर देगा। तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करेंगे और तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। भगवान की आज्ञा मानकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उस स्थान पर गए जहाँ असुर गण थे। मैं शारदा 17 अध्याय समाप्त कर रही हूँ।